dear students, welcome to my channel Maths with Harpal Singh। ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੈਕਟਰਸ। ਅੱਜ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, एक कोसाइन फॉर्मूले, एक साइन फार्मूले, एक प्रोजेक्शन फार्मूले, कोसाइन फार्मूले एंड साइन फार्मूले। ये जेडे दोनों हाँ दीज आर रिलेटेड विद डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि साइन जिहड़ा फार्मूला है साइन क्रॉस प्रोडक्ट दे विच आउंदा, साइन फार्मूला इज रिलेटेड विद क्रॉस प्रोडक्ट। साइन फार्मूला इज रिलेटेड विद क्रॉस प्रोडक्ट। हुण जदों भी आपां ये तीनों फार्मूले इन्हां तीनों चों कोई भी एग्जाम दे विच आ सकदा। जदों ये कोई भी फार्मूला प्रूव करना आएगा, सपोज फर्स्ट प्रोजेक्शन फार्मूला इज व्हाट, ए एक ट्राइएंगल है साडे कोल, इहदे तीन वर्टिसेस ले ले ए बी सी, इहदे इंटीरियर एंगल्स भी ए बी सी मैं नाम रख दिते। हुण ए दे सामने वाली साइड, कैपिटल ए दे सामने वाली साइड जिहड़ी आ उन्होंने ही सपोज करना है स्मॉल ए। स्मॉल ए इज व्हाट, स्मॉल ए इज लेंथ, लेंथ बी सी, मतलब स्मॉल ए की है बी सी लेंथ है फ्रॉम बी टू सी। जे वैक्टर की फॉर्म च लिखना है तो फिर ए दे उपर वैक्टर पा देंगे, अदरवाइज बी सी लेंथ इज स्मॉल ए। बी एंगल के सामने वाली लेंथ इनू स्मॉल बी का नाम दे देना, मतलब ए सी लेंथ जी है वो की बनती पई है स्मॉल बी। एक कैपिटल बी एंगल है, स्मॉल बी लेंथ है, लेंथ ए सी। एंड सी एंगल के सामने वाली जी साइड है उन्होंने आप की कह देवांगे स्मॉल सी। स्मॉल सी इसका मतलब ए बी लेंथ जी होगी उन्होंने की नाम दे देवांगे स्मॉल सी का। ये ट्राईएंगल जी आ ये तिना ही फॉर्मूलियां दे विच ये आपां यूज करनी है। पहला प्रोजेक्शन फार्मूला देखो, हुण इहदे विच जे वैक्टर्स की गल करा, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर, ये तिना दा सम जीरो वैक्टर दे इक्वल होंदा है। ए वैक्टर जो बी सी वैक्टर की गल करांगे फिर ये बन जाना ए वैक्टर, आपां वैक्टर की फॉर्म च क्वेश्चन नूं करना ना। फिर ए सी वैक्टर ये की बन गया बी वैक्टर, ए सी या सी ए इनू फिर लिख लेंगे सी ए, वो बन गया बी वैक्टर इधर नूं आया। ते ए बी वैक्टर वो बन गया सी वैक्टर। ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर ये होएगा जीरो दे इक्वल, ठीक है, ट्राइंगल लॉ। हुण प्रोजेक्शन फार्मूला ये होंदा ए इज इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। जे ए दी प्रोजेक्शन वेखनी होए, ए दा प्रोजेक्शन फार्मूला, जे बी दा प्रोजेक्शन फार्मूला है तो फिर क्या होना, बी तो बाद क्या होंदा सी, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। ते जेकर सी दा प्रोजेक्शन फार्मूला वेखना है वो की बनेगा, सी तो बाद क्या होंदा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। हुण देखो जिहड़ी साइड आपां बाहर कढदे हैं ना ए, वो टर्म ही यूज नहीं होगी, ना कैपिटल ए ते ना स्मॉल ए। ये नहीं यूज होया, ए तो बाद क्या है बी, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बी
तो इत्थे C cos A cos C आ, तो फिर A cos B प्लस B cos A। हुण इन्हां तिन्हां चों कोई भी फॉर्मूला प्रूव करन नूं आ सकदा है। सपोज करो आपां फस्ट वाला तैयार करना है A दा, तो फिर आपां डॉट प्रोडक्ट करांगे A वैक्टर प्लस B वैक्टर प्लस C वैक्टर दी A दे नाल, A वैक्टर प्लस B वैक्टर प्लस C वैक्टर इहदी डॉट प्रोडक्ट कर दी दोनों साइडों ते A दे नाल। जे B दा फॉर्मूला तैयार करना है तो B दे नाल डॉट प्रोडक्ट कर दो, C दा फॉर्मूला तैयार करना तो C दे नाल डॉट प्रोडक्ट आपां कर लिया करनी। ये की बन जाएगा A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C, इधर आ गया 0। हुण सिंपल 0 पाया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होंदा स्केलर A B cos थीटा, A डॉट B का आंसर होंदा ना, तो cos थीटा जो आप भरांगे फिर आंसर क्या आ जाएगा स्केलर। A डॉट A का अपने आप नाल एंगल 0 डिग्री होएगा, A डॉट A इसका मतलब इसका आंसर क्या है ना A इंटू A नाल आ जाना cos 0, cos 0 कितना होगा 1, इसका मतलब इसका आंसर मैं लिख लवांगा A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर, cos 0 1 हो गया प्लस हुण A डॉट B आ, A वैक्टर इधर है ते A वैक्टर है B, A वैक्टर ते B वैक्टर, इन्हां दे विच दा एंगल जे वेखना होए ये A वैक्टर इधर नूं एक्सटेंड कर लीए इधर नूं उपर नूं, हुण ये B वैक्टर ही इन्हां दे विच वाला एंगल इंटीरियर जिहड़ा एंगल C आ ते एक्सटीरियर की बन जाना 180 माइनस C, मतलब A वैक्टर ते B वैक्टर, B वैक्टर की CA वैक्टर की ना B वैक्टर, ये गल ध्यान नाल समझण वाली है। A वैक्टर ते B वैक्टर दे विच दा एंगल कितना बनना 180 माइनस C cos 180 माइनस C। हुण A वैक्टर ते C वैक्टर दे विच एंगल ये C वैक्टर की A B वैक्टर इधर नूं जांदा पिया ना, ये इधर नूं, इन्हां दे विच दा एंगल वेखना है ये है A वैक्टर, ये एंगल किहड़ा आ जाना 180 माइनस B। एंगल्स ये जो आप एरो बना लवांगे ना, जे मान लो B डॉट C दे विच वेखदे ते ओह क्या आना है 180 माइनस A डॉट B का आंसर आ गया A B cos 180 माइनस C प्लस A डॉट C इसका आंसर क्या है A C, ते A ते C दे विच दा एंगल कितना होना cos ऑफ 180 माइनस B इज इक्वल्स टू 0, राइट हैंड साइड 0। हुण cos 180 माइनस थीटा करो तो आंसर क्या आंदा cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस करांगे तो साडे कोल आ जाना माइनस ऑफ cos थीटा A स्क्वायर, इत्थे cos 180 माइनस C नूं लिखांगे माइनस AB cos C, cos 180 माइनस थीटा का आंसर आ गया माइनस ऑफ cos थीटा यानी कि cos C, इत्थे भी माइनस AC cos B इज इक्वल्स टू 0। हुण तिन्नां दे विच A कॉमन आ गया, इत्थे भी A है इत्थे भी A बाहर कर लेने हम, बचना साडे कोल A माइनस B cos C प्लस C माइनस C cos B इज इक्वल्स टू 0। हुण दो फैक्टर A फर्स्ट फैक्टर A सैकेंड फैक्टर, दो फैक्टर दा प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो A तो 0 हो नहीं सकता, फिर सैकेंड फैक्टर 0 होएगा A माइनस B cos C माइनस C cos B, ये 0 के इक्वल होएगा क्योंकि A कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। A क्यों नहीं 0 हो सकता क्योंकि जे एक लेंथ ही 0 कर दी फिर ये ट्राइएंगल ही नहीं रह जाएगी, सो A कैन नॉट बी 0।
तो फिर जो दूजा फैक्टर है इस तो नैगेटिव टर्म्स दोनों राइट हैंड साइड पर लै जाइए, एक ही बन जाना ए इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये साडा फॉर्मूला बन गया प्रोजैक्शन फॉर्मूला। प्रोजैक्शन फॉर्मूला जे ए का तैयार करना हो तो आप डॉट प्रोडक्ट विद ए कर देनी है, जे बी का तैयार करना है इतों डॉट प्रोडक्ट विद बी वैक्टर कर देनी है, जे सी का तैयार करना है तो डॉट प्रोडक्ट विद सी। हुण सैकेंड एक क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट cos A is equals to B square plus C square minus A square upon 2BC। ये भी cos के फॉर्मूले है, जे इतने B आ गया cos B तो इसका आंसर आएगा C square plus A square माइनस B square upon 2AC। मतलब जेड़ा एंगल है वो विच माइनस दे विच ਉਹਦੇ सामने वाली साइड आएगी, इतने बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ओवर दे विच 2 टाइम्स बी सी आएगा। मतलब सानू इदा भी आ सकता कॉस बी तो इसका फॉर्मूला की बनेगा बी तो बाद आ जाता सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2AC या 2CA। सेम ट्राइएंगल नू मैं यूज करके इन्हां दोवां चों एक फॉर्मूला प्रूव करांगा। सेम ट्राइएंगल बनाउणी है, सेम सारे वैक्टर्स लिखने हैं, सेम एंगल लिख लेने हैं। इतने जो आता ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इज इक्वल्स टू 0 वैक्टर ट्राइएंगल आ। ये जे ए का फॉर्मूला तैयार करना हो तो बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर नू लैफ्ट ते रहन दो ते इधर राइट ते कर लेना माइनस ऑफ ए वैक्टर। जे ए का फॉर्मूला कॉज ऑफ ए का फॉर्मूला तैयार करना, जे बी का तैयार करना है ए वैक्टर प्लस सी वैक्टर नू लैफ्ट ते रहन देना ते राइट साइड ते लै जाना नैगेटिव ऑफ बी वैक्टर। फिर यदि कर देनी है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ते यूज करनी है डॉट प्रोडक्ट। डॉट इसलिए यूज करनी क्योंकि आपां कॉस का फॉर्मूला तैयार करन लगे हैं। इत्थे है ना बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर स्क्वेयर माइनस ऑफ ए वैक्टर स्क्वेयर। डॉट प्रोडक्ट यूज किवें करनी है, बी प्लस सी होल स्क्वेयर जो खोलेंगे तो आ जाना बी वैक्टर स्क्वेयर प्लस सी वैक्टर स्क्वेयर प्लस 2 बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ए वैक्टर का स्क्वेयर ए वैक्टर स्क्वेयर के इक्वल आ जाना। इतने जो डॉट प्रोडक्ट यूज की है क्योंकि बी डॉट सी इज इक्वल्स टू सी डॉट बी आ, इस करके मैं इतने 2 टाइम्स बी डॉट सी लिख सकें। जेकर क्रॉस प्रोडक्ट आप यूज करनी हो तो फिर आप इनू 2 टाइम्स बी सी मतलब इहदा होल स्क्वेयर नू इदा नहीं लिख सकते। जो क्रॉस करांगे फिर उहदे विच फिर तो एक बार एक्सप्लेन कर देवांगा। हुण बी वैक्टर दा स्क्वेयर होवे इहदा मतलब बी डॉट बी वैक्टर स्क्वेयर होवे या सिंपल बी स्क्वेयर एक ही गल हुंदी है, स्केलर बन जाता। इसका मतलब मैं बी वैक्टर स्क्वेयर की जगह ते लिख देवांगा इत्थे बी स्क्वेयर, सी वैक्टर की जगह ते की सी वैक्टर स्क्वेयर की जगह ते लिख देने आपां सी स्क्वेयर। इधर आ गया प्लस 2BC ते बी एंड सी इन्हां दे विच दा एंगल कितना बनेगा, इधर बी वैक्टर है इधर सी वैक्टर है 180 माइनस ए बन जाना एंगल 2BC कॉज ऑफ 180 माइनस ए एंगल आ जाना। राइट हैंड साइड पे आ गया साढ़े को ए स्क्वेयर, फिर ये बन गया बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर कॉस 180 माइनस ए माइनस ऑफ कॉस ए है ना माइनस 2BC कॉस ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। इथों कॉस ए की वैल्यू कढ़ लो, कॉस ए नेगेटिव राइट साइड पे जाएगी टर्म बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2BC। यही अपन प्रूव करना है फॉर्मूला, हेंस प्रूव।
सो ये कोसाइन का फॉर्मूला प्रूव हो गया। जे आप कॉस बी एंगल का फॉर्मूला तैयार करना होंदा तो इत्थे सिर्फ बी की वैल्यू राइट हैंड साइड पर लै जानी, बी वैक्टर नूं राइट हैंड साइड पर लै जाना। जे सी का तैयार करना है तो सी वैक्टर नूं राइट हैंड साइड पर लै जाना, तो फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देनी, यूज़ करनी है डॉट प्रोडक्ट। ये दो फॉर्मूले हो गए। इन्हां चारां दे विचों एग्जाम दे विच 100% एक फॉर्मूला तो आ ही जाना। हुण आपां कोसाइन दे फॉर्मूले जिहड़े दूसरे आपां पढ़दे हैं, कॉस ए प्लस बी वो इक्वल होंदा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दे। कॉस ए माइनस बी वो साडे कोल की होंदा है कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होंदा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जे इत्थे माइनस आ जाए इत्थे प्लस आ जाता। एक कोसाइन फॉर्मूला फर्स्ट, सैकेंड आ जाता साइन ए प्लस बी। ये किवें बनता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जे इत्थे माइनस आ जाए तो ये माइनस दे विच आ जाता। हुण यूजिंग वैक्टर्स नूं यूज़ करके ये फॉर्मूले बनते किवें आ वो आपां वेखणे आ। इन्हां लई सब तो पहला आपां एक्सिस बना लैनी है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ते इधर जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर along x axis is I cap, along y axis is j cap and along z axis is k cap। हुण इत्थे एक पॉइंट लेना है ए लै लो कि मैं पॉइंट P लै लेने। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 आउणगे। ओरिजिन नूं O का नाम दे देना। हुण जे ओ पी वैक्टर एक्स एक्सिस के नाल मान लो एंगल बनाउंदा पिया है ए। ओ पी वैक्टर मेक्स एन एंगल ए विद एक्स एक्सिस। लेट ओ पी वैक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1। आपां मन के चलना है कि O तो लैके P तक का जिहड़ा डिस्टेंस होएगा दैट इज़ 1 यूनिट। ओ पी वैक्टर मैग्नीट्यूड इज़ 1। ये आपां मन के चले। एंगल ए आ ये लेंथ 1 आ ते पोलर कोऑर्डिनेट्स की हुंदे साडे कोल जदों भी आपां पोलर कोऑर्डिनेट बनाउने आ। जे लेंथ r होवे एंगल थीटा होवे ते पोलर कोऑर्डिनेट हुंदे r cos थीटा r sin थीटा। ये साडे कोल P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इत्थे कितना आ जाना 1 cos A यानी कि cos A कॉमा sin A। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के आगे साडे कोल R की जगह 1 आ गया ना, 1 लेंथ ले ली। OP वैक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ले लिया। हुण ये देखना है कि मैं cos A प्लस B का फार्मूला बनाना या A माइनस B का फार्मूला बनाना। जेकर बनाना है प्लस का तो इत्थे पॉइंट ले लेना Q। ये एंगल बन गया B। OQ ते OP दे विच दा जिहड़ा एंगल बनना है वो A प्लस B बन जाएगा तो cos A प्लस B का फार्मूला बन जाना। जेकर आपां इदां करदे इत्थे P पॉइंट ले लेंदे ये A एंगल, इत्थे Q पॉइंट ले लेंदे ए एंगल एक्स एक्सिस के नाल B बनाए तो फिर OQ ते OP दे विच दा इंटरनल एंगल किहड़ा बन जाना है A माइनस B। दोवां तरीकों के नाल क्वेश्चन नूं कर सकते हैं। मतलब A प्लस B का फॉर्मूला भी तैयार करना सानूं आना चाहिए, A माइनस B का भी। हुण ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट दे विच cos पॉजिटिव हुंदा, साइन नैगेटिव। ते ये फिर आपां OQ जिहड़ा
ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड 1 ही लिया OP ਤੇ OQ ਇਹਦੇ ਲੈਟ ਲਿਖਿਆ मैं ਇਹਦਾ मतलब OP ਦਾ मैग्नीट्यूड ਤੇ OQ ਦੋਨਾਂ ਦਾ मैग्नीट्यूड ਲਵਾਂਗੇ 1 यूनिट Q ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ cos B माइनस sin B क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सीधी एक्सिस ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ क्योंकि ਇਹ ਦੋ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ sin ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੀਜੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ फोर्थ क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁਣ OP ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ OP ਵੈक्टर cos A I cap plus sin A J cap जी एक्सिस नहीं आई पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O आना ही O दे ते 0 0 0 ने इत्थे एक 0 घटा देने आपां क्योंकि 2 डायमेंशन दे विच करदे पे हुण cos A I cap plus sin A J cap ते OQ वेक्टर O की बन जाना cos B I cap विच माइनस आ गया माइनस sin B J cap मतलब पॉइंट नूं वैक्टर दी फॉर्म दे विच लिखना होवे ते उन्हां दे नाल I J K आपां ला देना हुंदा जे ओरिजिन तो तैयार करने होण ते A B वैक्टर हुंदे मान लो A कोई होर पॉइंट हुंदा B हुंदा ते A B वैक्टर तैयार करना है ते फिर A B वैक्टर किहदे कोल हुंदा साडे कोल पोजीशन वैक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ A ये पहली जो मैं एक्सरसाइज कराइया उन्होंने दसिया है हुण जे cos का फॉर्मूला तैयार करना है तो आप लेना OP डॉट OQ जे क्रॉस का साइन का फॉर्मूला तैयार करना है तो OP क्रॉस OQ सिर्फ फर्क इतना ही है बाकी सारा कुछ सेम आएगा डॉट प्रोडक्ट यूज़ करनी है जो आप कोसाइन का फॉर्मूला तैयार करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करनी जो साइन का फॉर्मूला तैयार करना है OP डॉट OQ हुण दो वैक्टर नूं आपस च डॉट प्रोडक्ट करना है तो दो मैथड ने साडे कोल एक तां फार्मूला है वो क्या आ जांदा OP मैग्नीट्यूड OQ मैग्नीट्यूड विच cos ऑफ इन्हां दे विच दा एंगल हुण OP ते OP एंड OQ इन्हां दे इन बिटवीन एंगल कितना बनदा पिया है A प्लस B OP ते OQ दे विच दा एंगल कितना बनदा पिया है cos of A plus B OP का मैग्नीट्यूड 1 है OQ का मैग्नीट्यूड 1 है 1 into 1 cos A plus B that is cos of A plus B say it as number 1 ये आंसर आया OP dot OQ also OP dot OQ जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सैकेंड मैथड की होंदा कि आई वाले कंपोनेंट नूं आई वालियां नाल मल्टीप्लाई कर दो जे वालियां नूं जे दे नाल मल्टीप्लाई कर दो हुण cos A नूं cos B दे नाल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाना cos A cos B एंड sin A नूं sin B दे नाल विच नेगेटिव आ जाना माइनस sin A sin B ये भी डॉट प्रोडक्ट का आंसर आया ये भी डॉट प्रोडक्ट का आंसर आया फ्रॉम 1 and 2 cos of A plus B is equals to cos A cos B minus sin A sin B यही फॉर्मूला आप प्रूव करना है इत्थे फर्क की पेगा जदों आप दोनों ही ले ले फस्ट क्वाड्रेंट दे विच P and Q both the points in first quadrant OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 लिया तो इत्थे आ जाना cos A sin A ये भी पॉजिटिव cos B sin B ये भी पॉजिटिव जो डॉट प्रोडक्ट करोगे इन्हां दी वैक्टर दी फॉर्म दे विच लिया के इत्थे आ जाना प्लस cos A cos B विच जिथे माइनस आया उत्थे प्लस आ जाना ते जो इत्थे वाला एंगल हैगा इत्थे की आ जाना OP एंड OQ दी डॉट प्रोडक्ट करोगे ना नंबर 1 वाली दे विच cos of A minus B आ जाना OP डॉट OQ जो आप फाइंड करेंगे 1 into 1 cos of A minus B आ जाएगा
तो जो डायरैक्ट डॉट प्रोडक्ट फाइंड करांगे OP डॉट OQ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लस आ जाना किवें ये वैक्टर ਜਿਹੜੇ ਆ OP डॉट OQ cos ऑफ इत्थे आ जाना A माइनस B फिर इन्हां दी डॉट प्रोडक्ट करांगे cos A cos B इत्थों आया है साडे कोल cos A इत्थे आ जाना प्लस इत्थे cos B इत्थे भी आ जाना प्लस इस केस दे विच क्योंकि OP वैक्टर जिहड़ा उहदे दोनों पॉजिटिव बन जाने इतने प्लस आ गया तो फिर सैकेंड फॉर्मूला तैयार हो जाना मतलब माइनस इतने यूज करांगे इतने प्लस का फॉर्मूला बन जाएगा सो ये बन गए दोनों ही साढ़े कोल कोसाइन फॉर्मूले हुण इसी तरह आपां फाइंड करना है साइन फॉर्मूला तो साइन दे विच की हुंदा साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A साइन B इहदे विच बाकी सारा कुछ सेम करना है तीजी डायमेंशन की भी लोड़ पेगी क्योंकि जो OP क्रॉस OQ फाइंड करना है वो क्या है ना OP मैग्नीट्यूड OQ मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन OP एंड OQ वैक्टर OP ते OQ दे इन बिटवीन एंगल कितना है A प्लस B नाल आपां लिख देने n कैप जो A क्रॉस B फाइंड किया है तो AB sin थीटा नाल है ना n कैप इधर ही वेक्टर A इधर वेक्टर B and n cap was perpendicular to both the vectors A vector and B vector A जेकर साडे कोल थल्ले होवे B वैक्टर उपर नूं होवे तां जिहड़ा n कैप है वो आउटवर्ड हुंदा है ते आपां पढ़िया है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A इहदा मतलब जे आपां A दी पोजीशन नूं चेंज कर दईए A थल्ले की जगह उपर आ जाए तो B थल्ले आ जाए फिर जो आउटवर्ड n कैप आता है वो आउटवर्ड नहीं आएगा इनवर्ड आएगा अंदर में इसका मतलब जो आप इतने हूँ OP पहला लिखते पे उपर वाला मतलब B वाला पहला लिखते पे OQ बाद में लिखते पे इसका आंसर OP OQ साइन A प्लस B ते नाल n कैप मतलब K वैक्टर होना K वैक्टर जे तो OQ नूं पहला लिख दे तो फिर आना K वैक्टर हुण इनवर्ड लिखांगे तो की लिखांगे माइनस ऑफ K कैप इनवर्ड वास्ते माइनस ऑफ K कैप A 1 1 आ गया नैगेटिव नूं बाहर लिख लो नैगेटिव साइन A प्लस B ते नाल आ गया K कैप OP क्रॉस OQ का आंसर जिंदा साडे कोल OQ क्रॉस OP तो फिर आपां इत्थे लिखना है पॉजिटिव K कैप क्योंकि फिर आउटवर्ड डायरैक्शन दे विच आ जाना ही K कैप हुण इनवर्ड लिखना है तो सिर्फ डायरैक्शन ही ओपोजिट है डायरैक्शन का मतलब की हुंदा नैगेटिव ला दो हुण सैकेंड मैथड OP क्रॉस OQ फाइंड करन दा साडे कोल हुंदा है कि आपां डिटर्मिनेंट फाइंड कर लईए I J एंड K दा OP क्रॉस OQ हुण OP वैक्टर जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਆਉਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos A sin A ਤੇ K ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਇਹੋ ਹੀ ਸੇਮ OP OQ ਵੈਕਟਰ ਇਹ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ cos B minus sin B ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ cos B minus sin B ਇੱਥੇ K ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ 0 क्रॉस प्रोडक्ट नूं फाइंड करन दा सैकेंड मैथड यूजिंग डिटर्मिनेंट यही हुंदा है हुण आपां I नूं बाहर रखिया कॉलम ते रो छड्डिया 0 माइनस 0 0 हो गया माइनस J कैप ए कॉलम बाहर रखिया 0 माइनस 0 ये भी 0 हो जाना प्लस K कैप के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा cos A sin B नाल नेगेटिव आ जाना
नेगेटिव cos A sin B विच अपने को माइनस फिर माइनस sin A cos B माइनस sin A cos B सिर्फ के बचा नैगेटिव दोनों दे विच कॉमन कर लेना ये आ जाना साडे कोल नेगेटिव के कैप cos A sin B प्लस sin A cos B भावें इस टर्म नूं पहला लिख लो sin A cos B प्लस cos A हम प्लस आ गया नेगेटिव दोनों दे विच ही नेगेटिव नूं आपां बाहर कढ लिआंदा से इट एज नंबर 2 इनू नंबर 1 क्या ये नंबर 2 एक के दे नाल ही नेगेटिव जे मैं लगा रहने दिंदा इत्थे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इत्थे भी के दे नाल नेगेटिव आ गया के कैप दे नाल ये भी OP क्रॉस OQ का आंसर है ये भी OP क्रॉस OQ का आंसर है ये यूजिंग फॉर्मूला है यूजिंग डिटरमिनेंट क्योंकि दो तरीके होंगे साडे कोल डॉट ते क्रॉस प्रोडक्ट नू फाइंड आउट करन दे हुण फ्रॉम नंबर 1 एंड 2 कंपेयर कर लो इत्थे के माइनस ऑफ के कैप द वैल्यू दे नाल दा कंपोनेंट sin A प्लस B इत्थे माइनस ऑफ के कैप दे नाल वाली टर्म cos A sin B प्लस sin A cos B ते ये फॉर्मूला बन गया साडा from 1 and 2 sin A plus B नंबर 1 ते नंबर 2 चो OP क्रॉस OQ दी वैल्यू इक्वेट कर लियां ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी माइनस के कैप आउंदा पिया इधर माइनस के कैप ए टर्म मैं साइन वाली नूं पहला लिखना sin A cos B प्लस cos A sin B ये कैंसल नेगेटिव वाली टर्म्स ये फॉर्मूला बन गया sin A प्लस B इज इक्वल्स टू sin A cos B प्लस cos A sin B इस तरीके दे नाल आपां साइन फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं प्लस का जे प्लस है तो सामने प्लस आ जाता जे माइनस का तैयार करना है फॉर्मूला तो फिर जिवें मैं पहला दसिया इधर P एंगल A तो हुण इत्थे ही Q ले लेना इहदा एंगल P ले लेना हुण OP ते OQ दे विच दा एंगल कितना बन जाएगा A माइनस B इहदे कोऑर्डिनेट्स cos A sin A ते Q दे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाने cos B sin B दोनों पॉजिटिव आ जाने वेक्टर OP क्रॉस OQ फाइंड करोगे इत्थे प्लस का आ जाना दोनों ही पॉजिटिव हो जाने प्रोडक्ट करोगे हुण OP क्रॉस OQ OP ऊपर वाला लेने पहला B वेक्टर क्रॉस OQ इत्थे सारा कुछ सेम ही आएगा A माइनस B नाल नेगेटिव के कैप ही होना ठीक है ये बन जाना A माइनस B का OP क्रॉस OQ फाइंड करोगे इत्थे प्लस की जगह की माइनस की जगह आ जाना प्लस क्योंकि OQ वैक्टर ते सिर्फ फर्क पैंदा पिया इनू जो I दे कोरस्पोंडिंग वेख्या फिर भी 0 J दे कोरस्पोंडिंग 0 आ जाना ते K दे कोरस्पोंडिंग इत्थे cos A sin B ये प्लस का हो जाना विच अपने को माइनस sin A cos B हुण क्योंकि इत्थे बाहर प्लस ही इहदे बाहर ते इहदे विचों नैगेटिव नूं बाहर कढांगे नैगेटिव के कैप ते cos वाली टर्म जिहड़ी प्लस दी आ वो माइनस दी हो जानी ते sin वाली sin A प्लस B ये पॉजिटिव हो जानी ते दूजी टर्म नेगेटिव sin A प्लस sin A cos B वाली टर्म जिहड़ी नेगेटिव ही उन्होंने आपां पॉजिटिव लिख लिया फिर माइनस के कैप दे नाल माइनस के कैप कट दांगे ते ये फार्मूला जिहड़ा है इत्थे माइनस ही इत्थे साडे कोल प्लस आ गया प्लस की जगह इत्थे हो गया माइनस बाकी कट के इन सेकंड फार्मूला माइनस का क्या हो जाए सो ये जिहड़े मैं 4 फार्मूले कराए हैं 2 साइन फार्मूला एंड कोसाइन फार्मूला प्रोजैक्शन फार्मूला तो एक होर कॉस का फार्मूला ये एग्जाम के इन्होंने चारों चों एक फार्मूला तुहानूं आ ही जाना 100% श्योर आ ये स्पैशल लैक्चर ही अज का इनू चंगी तरीके दे नाल पढ़ लेना है थैंक यू वेरी मच।